जय माता दी, जय माँ कामाख्या, हर हर महादेव। मैं बोल रही हूँ माँ कालाती धाम आगरा से, माँ की प्यारी बेटी निशु। ठीक है, आज मैं आप लोगों की जानकारी के लिए एक वीडियो लेके आई हूँ। बच्चों के बहुत मैसेज आ रहे थे कि हम साधना करते वक्त हमें क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए और साधना करने के बाद भी हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है, तो आज इसी के रिलेटेड वीडियो लेके आई हूँ। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, जब हम साधना करते हैं, जब हम माँ काली की करते हैं, जब माँ वीर बजरंगी करते हैं, जब भैरवनाथ की करते हैं, हम किसी की भी साधना करते हैं ना, तो हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि हमें किसी के घर का कुछ भी खाना नहीं है। ठीक है, सबसे पहले और ज़रूरी बात है कि हमें किसी के घर का कुछ भी खाना नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता कि किसके घर में कौन सा संकट है। ठीक है, जैसे आप साधना कर रहे हैं माँ काली की, ठीक है, और आप किसी के घर में गए और उसने किसी के उस घर में किसी ने मसानी क्रिया करा रखी है या प्रेत क्रिया करा रखी है, या उस घर के पितृ प्रेत योनि में है, तो वो क्या होता है कि आपने उनके घर का खा लिया, तो वो आपकी साधना पे इफ़ेक्ट करेंगे। क्योंकि जब हम साधना करते हैं, तो हमारी पॉज़िटिव एनर्जी इतनी हाई लेवल की होती है कि जो नेगेटिव एनर्जी है ना, वो हमारी तरफ अट्रैक्ट होती है। समझ गए ना बात को? तो अब हम साधना करते हैं, साधना के ड्यूरिंग हम किसी के घर गए, जैसे सपोज़ दैट हमारे फैमिली मेंबर में कोई पार्टी है, फंक्शन है, तो हम उसमें गए खाने के लिए, ठीक है? अब उनके घर में पहले ही किसी ने मसानी क्रिया कर रखी है, ठीक है? तो वो मसानी क्रिया वो आपको अट्रैक्ट करेगी। ठीक है? वो अट्रैक्ट करेगी, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी, क्योंकि आपकी एनर्जी जो आपका ऑरा है ना, वो चमक रहा होता है, वो सुनहरी कलर का चमक रहा होता है। ये हमें नहीं पता पड़ता है, जब हम साधना करते हैं तो ये चीज़ें हमें नहीं पता होती हैं कि हमारा ऑरा गोल्डन कलर में चमक रहा है। जैसे कहते हैं ना सुनहरी कलर में चमकता है वो, तो वो चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं। ठीक है? दूसरी बात, साधना के दौरान आप किसी के घर जाने से बचें, किसी के घर का खाने से बचें, ठीक है? तीसरी बात, चौक-चौराहे से बच के चलें, ठीक है? जो चौराहे होते हैं, वहाँ से बच के चलें। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप साधना कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल घर में बंद होके रह जाइए, लेकिन हमें चौराहों से बच के रहना चाहिए। यमुना के पास या न जो नदी-नाले होते हैं या नहर वगैरह होती है, इनके पास बैठने से बचना चाहिए हमको, ठीक है? क्योंकि ज़्यादातर नेगेटिव एनर्जी इन्हीं के पास होती है, ठीक है? तीसरी बात, जब भी हम साधना करते हैं, तो उसमें से 10 या 15 मिनट हमें किसी मंदिर में अपना निकालना चाहिए समय। जिस मंत्र का हम जाप कर रहे हैं, उस मंत्र का जाप आप 15 से 20 मिनट आप किसी मंदिर में करिए, जिस मंदिर में आप रेगुलर जाते हैं, ठीक है? जैसे हम हनुमान जी के मंदिर में रेगुलर जाते हैं, तो उस मंत्र को आप वहाँ जपिए, तो उस मंत्र की ऊर्जा बहुत जल्दी बढ़ती है, क्योंकि हम मंदिर में, और सबसे ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी मंदिर में ही पाई जाती है, ठीक है? चौथी बात ये कि जब हम साधना करते हैं, तो हमें बहुत सारे अनुभव होते हैं। बहुत सारे अनुभव होते हैं, कभी हमें कुछ अच्छी चीज़ें भी दिखाई देती हैं, कभी हमें बुरी चीज़ें भी दिखाई देती हैं। तो उन सारी चीज़ों को इग्नोर करो, ठीक है? साधना करते वक़्त हमें कुछ बॉडी इश्यूज़ होते हैं, कुछ फैमिलीज़ इश्यू होते हैं। कभी-कभी क्या होगा कि हम साधना कर रहे हैं, 3 से 4 दिन तो ठीक चल रही है, 5वें दिन घर में कलह हो गया, ठीक है? वाइफ़ से टेंशन हो गई, या पेरेंट्स से टेंशन हो गई, या बच्चों से टेंशन हो गई। तो ये साधना की ड्यूरिंग होता है, क्योंकि जो साधना करते हैं ना, उसकी गढ़ या योगिनी हमारी परीक्षा लेते हैं। वो हमें साधना को छुड़वाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो आप अगर इन चीज़ें हो रही है, तो उसका इफ़ेक्ट अपने माइंड पे मत पड़ने दीजिए, क्योंकि अगर उसका इफ़ेक्ट हमारे माइंड पे पड़ेगा बच्चा, तो फिर हमें साधना में मन नहीं लगेगा, ठीक है? अच्छा, एक बात और बता दूँ, जब हम साधना करते हैं, तो हमें बहुत पुरानी-पुरानी चीज़ें याद होती हैं। जब हम पहली बार कोई साधना करते हैं, तो हमें बहुत पुरानी चीज़ें याद आती हैं। तो उनसे आप मतलब ये मत सोचिए कि यार इतनी पुरानी चीज़ें क्यों आ रही हैं, और उनको माइंड पे इफ़ेक्ट मत करने दीजिए। बुरी चीज़ें भी याद आती हैं, अच्छी भी। तो अच्छी तो इफ़ेक्ट करती हैं, तो ठीक है, चलो साधना में लग जाए, लेकिन बुरी चीज़ें जब इफ़ेक्ट करती हैं ना, तो फिर माइंड में वो चीज़ें चलती हैं, और हमारा साधना के ड्यूरिंग मन नहीं लगता है बिल्कुल भी। समझ गए आप लोग? तो ये कुछ सावधानी है जो आपको साधना के ड्यूरिंग भी नहीं करनी है और साधना के बाद भी नहीं करनी है। तीसरी बात, जैसे कि हमने कोई साधना ली 11 दिन की या 21 दिन की, है ना? मैक्सिमम 43 डेज़ की साधना होती है और मिनिमम 11 दिन की साधना होती है, ठीक है? क्योंकि मैक्सिमम 43 डेज़ बहुत होते हैं, ठीक है? और मैं ये कहती हूँ कि अगर आप साधना करते हैं ना, तो आप थोड़े-थोड़े दिन की उठाइए, 43 डेज़ की एकदम मत उठाइए, क्योंकि उसमें वो जो साधना है ना, खंडित होने का उसमें टेंशन रहता है, क्योंकि योगिनियाँ इतने टाइम तक परीक्षा लेती हैं, तो हमारी हो ही जाती है। जब मैंने भी साधनाएँ करी थी, तो मैंने 11 या 21 दिन की करी थी, तब तक ठीक था, लेकिन जहाँ मैंने स्टार्टिंग में 43 डेज़ की उठाई, तो वो मेरी खंडित होने लगी, है ना? तो इसीलिए जो मेरे ऊपर बीता, जो मैंने आपको बता रही हूँ, ठीक है? बाकी मैं ये नहीं कह रही कि आपके साथ ऐसा होगा ही होगा, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है?
अगर आपको तीसरे चौथे दिन तक, है ना, चौथे पांचवें दिन आपको कुछ मरे हुए व्यक्ति लोग दिखाई देते हैं, ठीक है, या शमशान दिखाई दे रहा है, अगर माँ काली की पूजा कर रहे हैं तो आपको शमशान में लोग शमशान दिखेगा, ठीक है, या मरे हुए लोग दिखेंगे। मरे हुए लोग में कौन होता है? वो आपके घर के पितरी होते हैं। जब वो साधना करते हैं तो वो भी अट्रैक्ट होते हैं और हमारे घर में आते हैं। तो ज्यादा टेंशन मत लिया करो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि ये कंटिन्यू मुझे दिख ही रहा है, दिख ही रहा है, दिख ही रहा है, तो मैं अपनी लाइफ में हमेशा आपको एक कपूर वाला वीडियो उपाय बताती हूँ, वो कपूर वाला उपाय कर लेना, तो वो नेगेटिविटी सारी हट जाएगी, ठीक है। एक बात और, जब भी आप साधना करें ना बच्चा, तो कभी भी बिना घेरे के साधना ना करें, ठीक है। बिना घेरे के साधना ना करें, और साधना जो है ना वो सौम्य मंत्र से उठाएं, सौम्य मंत्र से उठाएं। देखिए, साधना और पूजा में बहुत फर्क होता है। पूजा जो होती है हम वो डेली की करते हैं, ठीक है, और उसमें क्या होता है कि 15-20 मिनट हो जाता है, बस ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा। लेकिन साधना जो होती है ना वो 2 घंटे कम से कम हमें करनी होती है। अगर आप कोई भी मंत्र उठाएंगे, 1.25 लाख का, 1.25 लाख का मंत्र उठाएंगे, अगर आप 11 दिन का उठाते हैं तो आपको 110 मालाएं रोज करनी होंगी। और 110 माला करने में अगर आप सौम्य मंत्र, जैसे कि आप ओम दुम दुर्गाय नमः का मंत्र कर रहे हैं, तो आपको 2 घंटे लगेंगे, पूरे 2 घंटे लगेंगे आपको, ठीक है। अगर आप यही मंत्र लंबा उठा लेते हैं तो आपको 3 से 4 घंटे भी लग सकते हैं। तो इसलिए कहती हूँ मंत्र सौम्य उठाइए, क्योंकि जब भी हम माँ को बुलाते हैं ना तो उसे माँ के रूप में बुलाना चाहिए। जब भी हम किसी शक्ति को बुलाते हैं ना तो सिर्फ भगवान, जैसे कि बाबा वीरभद्र को अपने पिता के रूप में, माँ को अपनी माँ के रूप में, भगवान शंकर को अपने पिता के रूप में बुलाना चाहिए। क्योंकि अगर शक्ति बना के बुलाओगे ना तो तुमको बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी कि साधना तुम्हारी बीच में छूट जाएगी, ठीक है। माँ काली की साधना में तो ज्यादातर ये होता है कि चीजें डराने आती है हमको, ठीक है, चीजें हमको डरानी आती है। कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम, जिससे हम डर जाते हैं एकदम। ध्यान कर रहे हैं और करते करते एकदम से ऐसी कोई चीज आती है सामने, हमारा ध्यान टूट जाता है। हुँ? और मैं बच्चों से हमेशा यही कहती हूँ, साधना वाले बच्चों से यही कहती हूँ कि आप जितना जाप करते हो ना, उसका डबल आप ध्यान किया करो। क्योंकि ध्यान से हमारे शरीर में ऊर्जा आती है, ठीक है? जिस ध्यान जो हो ना, जो हमारे जाप करते हुए जो हमारी ऊर्जा बनती है ना, वो ध्यान करने में वो शरीर हमारा झेल लेता है, क्योंकि ध्यान में हमारा शरीर क्या है, मजबूत हो जाता है, ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप याद रखोगे, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप वो साधना करते हो तो बेटा प्लीज़ बिना गुरु के मत करो। मैं बराबर यही कहूँगी कि गुरु करो, गुरु बना लो, ठीक है। किसी को भी, और गुरु बहुत जान के बनाओ, ठीक है। ऐसा मत करो, गुरुओं का अनादर मत करो बच्चों।